सो है गाइस, एक और लाइव ट्रेडिंग की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं और जिसमें मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो सब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बस इस वीडियो में आप लोग बने रहो। तो चलो इसे स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, ओके यार, हमारा जो पुल बैक का सेटअप है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमारा पुल बैक का सेटअप बहुत ही सिंपल सा है कि हमें यहाँ से लेके देखो, आपको इस तरीके से मैंने कुछ, क्योंकि ये एक पहला पुल बैक था, उसके बाद देखो ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, ये चीज़, ये पूरा गैप अप है। गैप अप में भी रैंकों का कैंडल बन जाता है, ये उसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। पर एक पहला उसका छोटा सा पुल बैक यहाँ आया, तो हमने उसका ये पुल बैक जो दिख रहा है, यहाँ से लेके आप अगर यहाँ तक का इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि एक यहाँ इस तरीके से दिखता है कि थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स कर गया। पर अगर आप ये चीज़ चार्ट पे आकर देखते हो यहाँ, तो आपको दिखता है कि एग्जैक्ट हमारे ही पॉइंट से ये चीज़ रिवर्स किया मार्केट। तो ये थोड़ा मेरे को एंट्री करने में लेट हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि जिस तरह से आ रहा है अभी थोड़ा और नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो मैं अभी वेट कर रहा था, पर मेरी एंट्री बन गया, तो मैंने यहाँ थोड़ा ऊपर एंट्री हुआ। चलो चलता है, कोई बात नहीं। तो उसके हिसाब से मैं आपको रैंकों में दिखाता हूँ। हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी, पर हमारी एंट्री हुई है यहाँ, और अभी कुछ इस तरीके से हमको 18-19 पॉइंट मिल रहा है। अब मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखा देता हूँ कि प्रीमियम चार्ट पे हमें कितना पॉइंट मिल रहा है। वाह 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 भाई, मार्केट रॉकेट बना है। ठीक है। तो इस तरीके से देखो गाइस, मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का है। मैं कभी भी 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक आप लोग कैसे अपना सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कहाँ तक का एक मिनिमम टारगेट लेना चाहिए। तो गाइस, ये टूल है, आपको इसे ले लेना। और जहाँ से मैं आपको रैंकों पर दिखाता हूँ, क्योंकि रैंको इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, इस पर अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आपको सिंपली ये टूल लेना है, और जहाँ से मार्केट जहाँ से आपने उसका पुल बैक है वहाँ आपको पहला लेना है, और दूसरा जो उसका टॉप लगा है वो लेना है, और फिर इस तरीके से नीचे ला के ड्रैग कर देना है, ठीक है। मतलब जहाँ से आप जैसे फिबोनाची ड्रॉ करते हो, सिर्फ वही चीज़ है। और फिर उसके बाद ये हमारे कुछ इनिशियल लेवल्स आ गए, तो हमें 100% का टारगेट रखना है। यानी कि हमारा पहला टारगेट ये होगा। यहाँ तक अगर मार्केट चला जाता है, बल्ले बल्ले हमारा टारगेट बुक हो जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लालची हो, या अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट और भी जाने वाला है, तो ये इसके कुछ और भी लेवल्स हैं। लाइक आप यहाँ तक, पर आपको पता है कि मार्केट एक दिन में 200 पॉइंट मूव कर सकता है। पर फिलहाल के लिए हमारा इनिशियल टारगेट ये है कि हमें अगर इतना मिल जाए तो हम खुश हैं। हम अपना 50% एग्जिट कर देंगे। मतलब 4 लोट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 2 लोट निकाल दूंगा, 2 लोट रखूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ दिख रहा है कि मार्केट रैली पे रैली लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मेरा पहला टारगेट इनिशियली हिट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस एसएल को इस पॉइंट पे आकर ट्रेल कर देना है कि अब आपका लॉस इसमें नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आपके सामने ही फटाफट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से भाग रहा है, भागो भाई, भागो भागो भागो। तो अब मैं 1 मिनट के लिए अपना जो एसएल है उसको थोड़ा मैनेज कर ले रहा हूँ। तो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ हमारा एसएल होगा, और ये प्राइस, 1 मिनट, प्राइस चल रहा है हमारा 16। अबे भाई 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 भाई, और इनिशियल होगा 116.15। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है गाइस वो यहाँ लगा है। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद मैं सिर्फ अपने कैपिटल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो लाइक प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। सो गाइस देखो, ये डिपेंड करता है। अब आप देखो, अगर अब मैं 1000 रुपये के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अपना एसएल यहाँ रखूँगा, ठीक है। अगर मैं 1000 रुपये के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा एसएल यहाँ होगा। पर मैं अगर 2000 या 5000 के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा उसे गैप दूंगा। वैसे गैप थोड़ा ज़्यादा है, मैं एक काम करता हूँ, इसे हम ट्रेल करके यहाँ तक कर देते हैं कि कुछ हम प्रॉफिट ले जा पाएँ अपने घर भी, ठीक है। इसे फिर थोड़ा ट्रेल करते हैं, 124.85, ठीक है। तो वैसे अगर आप लोग अभी देखते हो तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, और मेरा प्रॉफिट बहुत तेज़ी से कम होते जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत लोग घबरा के निकल जाते हैं कि भाई निकलो, भागो, बहुत हो गया, जो मिल रहा है लेके निकल जाओ। वो जो एक डरने वाली मेंटालिटी होती है कि भाई जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, ठीक है। मेरा ये है कि देखो, जाएगा तो मेरा एसएल जाएगा, क्योंकि मेरा देखो, आप ऐसे समझो ना कि जितना मेरे को मिलना होता है उतना ही मेरे को मिलेगा, मैं ज़्यादा ले ही नहीं सकता। तो अगर मैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेल कर रहा हूँ तो मैं इससे डरूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये हिट हो गया, मेरा जितना प्रॉफिट बुक होना होगा वो हो चुका होगा।
अब जब मेरा टारगेट देखो, जब मैं टारगेट मेरा यहाँ तक का टारगेट है और ये यहीं से रिवर्स कर गया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को छोटा प्रॉफिट मिल गया, मैं इसमें दोबारा एंट्री करने वाला हूँ। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है मैं इसमें दोबारा एंट्री जरूर करूँगा। ठीक है, थोड़ा एक बार इसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या दिख रहा है इस पर कि इस तरीके से बम बम बम, और यहाँ से एक हमें ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई, मिनट यार, इसे हटाते हैं और मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि अगर मैं, अबे यार, कि अगर मैं इस तरीके से देखूं तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो मुझे, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी सेल साइड के लिए नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा, कुछ ऐसा होके इस तरीके से निकल सकता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से, ये कोई मतलब वो नहीं है। देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ आपने पहले देख रखा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसके हिसाब से अज्यूम करते हो, पर अज्यूम करने के बाद वो चीज़ अगर चार्ट पे दिख जाए तब आपको लेना होता है। तो वैसे एक हमारा ट्रेड यहाँ प्लान हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और जो हमारा एसएल होगा वो इसमें, मतलब देखो यार एसएल थोड़े बड़े लग रहे हैं, पर मैं देखो मेरा है कि अगर जाना होगा तो जाए, नहीं जाना है तो मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इससे ज़्यादा लूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, ये मेरा एसएल होगा। मैं एक बार सिस्टम में डाल देता हूँ इस चीज़ को कि लाइक बातचीत करने में हमारा एक बड़ा लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो हमारी एंट्री कुछ हुई थी 10:07, यानी इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी। और हमारा जो इसमें भी हम अपना एसएल लगा देते हैं, इसमें हमारा 22.25 आ रहा था। ठीक है, तो हम 1 मिनट के लिए अपनी एंट्री कर लेते हैं 22.25। तो हमारी एंट्री हुई है इस पॉइंट पे, और इस पे हमारा एसएल बैठेगा 10 पॉइंट का। ठीक है, तो हम 9.65 या 9 हाँ कुछ इस तरीके से। तो हमारा एसएल कहाँ आ रहा है, हमारा एसएल आ रहा है 1260, इसे भी लगा देते हैं। ओके, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारा एसएल सिस्टम में लग चुका है। अब हम आराम से बैठ के आप लोगों के साथ बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेड थोड़ा गया, उसमें एक प्रॉफिट हुआ, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और उसके बाद हमारा ये दूसरा ट्रेड बल्ले बल्ले करके प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ये ट्रेड भी हमारा सेम उसी लेवल पे आके मिला है। हमने पहला ट्रेड यहाँ प्लान किया, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ, फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल कहीं यहाँ हिट हुआ, हम यहाँ निकल गए थे। और उसके बाद देखो पहला ट्रेड हमने उठाया था कहीं इस कैंडल पे, और यहाँ कहीं निकल गए थे। और दूसरा ट्रेड हमने उठाया यहाँ, और हमारा पहला टारगेट ये होगा, और फिर उसके बाद देखते हैं जहाँ तक जाता है जाने देंगे, श्रद्धा के साथ ट्रेल करेंगे, उसी तरीके से देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट बनता है अपना। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड लेना होता है कि अगर आपने एक ट्रेड ले लिया है और उसमें आपको लेट सपोज 100 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है आपको, तो आपको क्या करना है कि उस 100 रुपये में से अब 60 रुपये आपको रिस्क पे लेने हैं। आपको उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी या अपना रिस्क मैनेजमेंट रखना है कि अब मेरे को इसमें से मैं 40 रुपये तो घर ले ही जाऊँ, सिर्फ 60 रुपये को मैं रिस्क पे रख के कोई ना कोई ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो जो 40 रुपये बचेंगे उसमें से 2 ब्रोकरेजेज जाएंगे, क्योंकि आपने 2 ट्रेड लिए हैं, और उसके बाद जो छोटा सा अमाउंट बच जाता है वो आपके पॉकेट में आ जाएगा। उस दिन के लिए आपका डे ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस हमारा ट्रेड हमारे फेवर में अच्छे खासे चल रहा है। ठीक है, फिर से हमें एक अच्छा खासा 26-27 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या बताओ, अब हम अपना ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाना चाहिए, एक लॉजिकल ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाना चाहिए, मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए। तो गाइस देखो लॉजिकल जो ट्रेलिंग एसएल है ना, वो एक पुल बैक के नीचे लगता है। ठीक है, तो इसमें एक पुल बैक कहाँ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से चला, यहाँ तक गया, फिर यहाँ गिरा, यहाँ से अब इस तरह से जा रहा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि लाइक आप ब्रेक इवन पर रहोगे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो आप सिंपली ब्रेक इवन पर रहोगे, ज़्यादा कुछ आपको प्रॉफिट बचेगा नहीं, क्योंकि जो इतने में मतलब कितना प्रॉफिट होगा, 3-3.5 पॉइंट का प्रॉफिट ब्रोकरेजेज में ही चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला ट्रेलिंग एसएल यहाँ होना चाहिए। अब उसके बाद ये फिर यहाँ आता है, फिर इस तरह से जाता है। मान लो अभी ये थोड़ा मतलब होल्ड कर रहा है, तो अगर कुछ इसमें ऐसा होता है कि ये लाइक ऐसे जाके ऐसे 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 आके फिर ऐसे जाता है, तो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा इस लेवल पे, तब आपका ये ट्रेलिंग एसएल इसके थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तब आप कुछ इस तरीके से अपना ट्रेलिंग एसएल प्लान कर सकते हो।
तो लॉजिकली इस तरीके से करना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप सिंपली क्या करो, कैंडल के नीचे इस तरीके से अपना ट्रेलिंग एसेल प्लान किया करो कि यार देखो मेरा यहाँ होगा, अगर इस कैंडल को ब्रेक करता है मैं निकल जाऊँगा। तो आप कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो, पर मैं काम करता हूँ अपना ट्रेलिंग एसेल यहाँ का रख लेता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए कितना आ रहा है, 1 मिनट यार, इस चीज़ को प्रीमियम चार्ट पे चल के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें प्रीमियम पर ही लगाना है। तो हमारा ठीक है, तो ये कितना है 124.25, तो 124.25, ठीक है। तो हमारा ऐसे लग चुका है 124.25 पे, ठीक है, यानी हमारी एंट्री हुआ था 122.25 और ऐसे लगा 124.25। कहाँ गया 124.25, ये रहा। तो हमारा एसएल यहाँ है, हमारा एंट्री यहाँ हुआ है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 15 पॉइंट हमें प्रीमियम चार्ट पे मिल रहा है, यानी कि 15 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो ही रहा है इस पर भी। देखते हैं इतना बड़ा टारगेट, मतलब ये एक काम करते हैं, इसे थोड़ा लाइनिंग डाल देते हैं कि अच्छे से दिखे ये। तो ये हमारा फाइनल टारगेट है और ये हमारा पहला टारगेट है। पहला टारगेट हमारा ये है, फाइनल टारगेट हमारा ये है। अगर देखो, अगर मेरा पहला टारगेट अचीव हो जाएगा 2 लॉट निकाल दूंगा, 2 लॉट बचेंगे और वो छोड़ दूंगा, मतलब 2 लॉट है, 1 लॉट में छोड़ दूंगा फाइनल टारगेट के लिए, कि अगर वो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो फिर निकल जाएंगे भाई मार्केट से। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, ठीक है। तो गाइस अभी ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा होल्ड लेगा, क्योंकि भाई रैली किया है तो थोड़ा रुकेगा भी। तो एक काम करते हैं, इसमें इस तरीके से ऐसा टूल डाल देते हैं अपना, और ये कुछ टूल हमारा ऐसे हो गया। तो देखते हैं कि क्या ये 50% पे होल्ड करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तभी मैं शायद निकल सकता हूँ। मतलब मैं देखो 4 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 1-2 लॉट यहाँ भी निकाल दूँ, क्योंकि यार देखो ये मेरा पहला ट्रेड नहीं है, ये मेरा दूसरा ट्रेड है। और यार देखो मैं जितना ज़्यादा ट्रेड लूँगा उतना ज़्यादा ब्रोकरेज मेरे को भरने पड़ेंगे। तो मैं हो सके तो 1 लॉट यहाँ निकाल दूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं अपना 2 लॉट निकालूँ या ना निकालूँ यार, दुविधा, गजब की कुछ दुविधा। अच्छा कैंडल का क्लोजिंग वेट करते हैं, देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोज होता है तब निकलेंगे। देखो यार ये सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा होंगी, कन्फ्यूजन में रहोगे। नहीं निकाल ही देते हैं, 1 मिनट रुको। ओ तेरी भाई चलो कोई ना, अभी 2 लॉट बचे हैं, 2 लॉट तो निकल गए। तो हम काम करते हैं, हम यहाँ इस तरह से मार्क कर लेते हैं, शायद कहीं यहाँ मेरा 2 लॉट निकला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वैसे जैसा कि मैंने उस वाली वीडियो में, मतलब मैं कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन कहीं यहाँ से शायद हमने ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से। अरे यार ये क्या है, और एग्जैक्ट उसके बाद वैसा ही हुआ कि मार्केट आया यहाँ, थोड़ा लोगों को होल्ड किया, फिर इस तरीके से निकल गया, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि मैं आज सिर्फ बाय के लिए एक्साइटेड हूँ, शॉर्ट के लिए मैं एक्साइटेड ही नहीं हूँ। अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरे हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ही हिट हो रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही हिट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो कैसे देखो, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है कि भाई ऐसा इसके साथ, इसका तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है, तो मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ कि लाइक सेटअप किस तरीके से काम करता है मेरा। तो कैसे ये देखो, हमारा पहला ट्रेड इस दिन यहाँ इनिशिएट हुआ था। तो अगर मैं पूरा मतलब वीक टू वीक देखूँ तो यहाँ मेरे को एंट्री मिला ही नहीं। तो मेरे को एंट्री कहाँ जाके मिला वो दिखाता हूँ। तो लाइक यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक इस चीज़, अबे यार क्यों बार बार हिलता है। तो अगर आप ऐसे देखते हो तो हमारी पहली ही एंट्री जो हुई थी वो यहाँ हुई थी, क्योंकि वीकनेस जो सेलर्स है उनमें वीकनेस आ गया था, और फिर इस तरीके से थोड़ा टाइम पास किया, फिर इस तरीके से रैली दिया। तो अगर मान लो मान लो मैं एंट्री यहाँ कहीं करता हूँ इस वाली कैंडल में, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का आप लोगों को पता ही होता है कि इससे बड़ा मैं स्टॉप लॉस लेता ही नहीं। तो अगर मैं इस दिन ट्रेल करता चलूँ तो आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या मिल सकता था अगर मैं इस दिन ट्रेड किया होता। तो देखो ये मार्केट एक तरफा रैली की है। अगर आप महीने में 1 भी या 2 भी ऐसे ट्रेड पकड़ लेते हो और उसे होल्ड करके बैठे रहते हो, क्या ये आपके कभी भी स्टॉप लॉस पे आया? नहीं आया।
तो ये जो मेरा सेटअप है ये कुछ इस तरीके के बड़े बड़े ट्रेड देता है। तो जब आप इस तरीके के ट्रेड देख रहे होते हो ना, तब आपको 5, 10, 20 पॉइंट वाले से घबराना नहीं होता है। आपको डर नहीं लगना चाहिए कि भाई ये नीचे आ जाएगा तो मैं क्या करूँ, ठीक है। ये मतलब ये होता है ना कि यार देखो ये एक मूव हुआ, ये एक 25 पॉइंट का मूव है, अब आप डर गए, अब आप इसी में निकल गए कि यार निकल जाता हूँ, ये 25 पॉइंट मेरे चले जाएंगे, तो आप ये कभी नहीं ले पाओगे, तब आप ये 109 पॉइंट कभी बुक ही नहीं कर पाओगे। तो जब मेरा सेटअप इस तरीके का है तो इसमें बहुत दिन मतलब मैक्सिमम टाइम मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होते हैं, पर ये जो 1-2 ऐसे दिन आते हैं ना, वो सारे स्टॉप लॉस भी कवर कर देते हैं और मुझे प्रॉफिटेबल भी बना देते हैं। तो भाई मैं तो वही बात है ना कि जब मेरा सेटअप ही इतना ख़तरनाक है, जब मेरे पास इतना अच्छा सेटअप है तो मैं डरूँ क्यों। अब देखो ये मतलब ये मुझे पिद्दी सा 27 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। अब वो 27 पॉइंट का प्रॉफिट चला गया है। अब मेरा हो सके तो यहाँ ट्रेलिंग एसएल अब तक हिट हो चुका होगा। हाँ ये देखो एक और मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ हिट हो चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। आज का मेरा 2 ट्रेड हुआ, मेरे को जितना बनना चाहिए था उतना मेरा बन गया। अब मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट करने के बाद अब ये बढ़े जाए क्या करे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो एक और ट्रेड ले सकता हूँ, पर वो बात है कि मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ। और वैसे ये देखो हमेशा आपको पिछले पॉइंट में भी मैं बोल रहा था कि आपको ट्रेलिंग एसएल थोड़ा नीचे रखना चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेड करो, ऑप्शन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो हमारे जो पहला ट्रेलिंग एसएल था जो हमने यहाँ रखा था इनिशियली, और फिर मैंने यहाँ कर दिया था, वही थोड़े प्रॉफिट के लालच के चक्कर में, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अगर मैं यहीं अपना ट्रेलिंग एसएल रखा रहा था तो अब तक मैं सिर्फ उसी एक ट्रेड में बना रहा था, मेरे को दोबारा एंट्री भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि मैंने एक छोटे से प्रॉफिट के लिए लालच किया, आप लोगों ने देखा मैंने कैसे अपना ट्रेलिंग एसएल पहले यहाँ रखा फिर उसको यहाँ कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने फिर एंट्री लिया। अब मैं फिर वो सारे ब्रोकरेजेज भरूंगा, चार्जेज भरूंगा, और इसमें भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका। पर चलो यहाँ हिट हुआ, ये दूसरा ट्रेड लिया, यहाँ हिट हुआ, यहाँ सही है क्योंकि यहाँ मैं जहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ट्रेलिंग एसएल मैंने वहाँ लगाया, यहाँ हिट हुआ कोई बात नहीं, पर यहाँ मैंने जल्दबाजी किया इसलिए हिट हुआ। तो ये सिर्फ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और बस आपको इन्हीं को सुधारना होता है। तो अगर मैं अभी तक इस ट्रेड में होता तो आपको दिख रहा होता कि मेरा अभी तक इसमें 13.5-14 पॉइंट का प्रॉफिट अभी चल रहा होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों में एक में ट्रेलिंग एसएल, दूसरे में भी ट्रेलिंग एसएल, और बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करता गया। सो गाइस आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिले, कुछ सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।